एक ऐसा इंसान जो अगर चाहता तो भारत का सारा कर्जा माफ करवा सकता था। एक ऐसा शख्स जिसने एक नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल को बेच दिया। एक ऐसा शख्स जो अगर चाहे तो किसी को भी खड़े खड़े बेच सकता था और उसको पता भी न चलता। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े घोटालेबाज नटवर लाल के। जी हाँ, वही नटवर लाल जिसके किस्सों पर फिल्में बनाई गई हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हर मुसीबत को टाल देने वाले नटवर लाल को मौत ने कैसे अपने चंगुल में लिया। आखिर कैसे नटवर लाल की मृत्यु हुई? आज के इस वीडियो में हम नटवर लाल की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बस वीडियो में चिपक कर बैठे रहिएगा। नटवर लाल एक ऐसा ठग जिसने 3 बार ताजमहल को बेचा, 2 बार लाल किले को बेच डाला, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेचा और 1 बार तो उसने संसद भवन तक को बेच डाला। इसने पढ़ाई तो कानून की थी, लेकिन उसी कानून के साथ खिलवाड़ करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो नटवर लाल की आखिरी सांस तक भारत की पुलिस इसे अपने कब्जे में लेने के लिए पीछे भाग रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि नाम और हुलिया बदलने में तो इसने PhD कर रखे थे। वैसे तो दुनिया इसे मिस्टर नटवर लाल के नाम से जानती है, लेकिन क्या पता कि ये इसका असली नाम ही ना हो, क्योंकि अभी तक तो इसने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 52 नाम बदले हैं। वैसे तो मिस्टर नटवर लाल के नाम से मशहूर हमारी आज की कहानी के हीरो का ये असली नाम नहीं है, बल्कि इसका असली नाम तो मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिसका जन्म साल 1912 में बिहार राज्य के सिवान नाम के जिले में हुआ था। मिथिलेश का दिमाग इतना तेज था कि जिस उम्र में बच्चे कंचे खेलते थे, उस उम्र में ये शतरंज की बाजी जीत जाया करता था। लेकिन इसका ये तेज दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता था। तभी तो मिथिलेश मैट्रिक में फेल हो गया। इसके पिता गांव के सम्मानित लोगों में से एक थे, जो रेलवे मास्टर की नौकरी करते थे। इसके पिता रघुनाथ श्रीवास्तव को अपने बेटे मिथिलेश का फेल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पिता ने मिथिलेश को बहुत मारा पीटा और इस गुस्से का प्रकोप झेलने के बाद मिथिलेश बिहार छोड़कर कोलकाता भाग गया और वहां पर एक सेठ ने नटवर लाल उर्फ मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने की नौकरी दे दी। वहीं मिथिलेश ने सेठ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए पैसे उधार मांग लिए, पर सेठ ने साफ इनकार कर दिया और इस बात पर मिथिलेश को बहुत बुरा लगा। इतना कुछ झेलने के बाद मिथिलेश को समझ में आ गया था कि ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है और यहाँ सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाले। इसलिए मिथिलेश ने अपने टेढ़े दिमाग का इस्तेमाल करके सेठ को 4.5 लाख का चूना लगा दिया और यहीं से मिथिलेश की जिंदगी में ठगी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। कहा तो ये भी जाता है कि ठगी की दुनिया में मिथिलेश ने बहुत ही छोटी उम्र में कदम रख दिया था। एक बार इनके किसी पड़ोसी ने इसे बैंक में ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। उस समय पहली बार मिथिलेश ने किसी के सिग्नेचर को हूबहू कॉपी किया था, वो भी सिर्फ एक बार में। कहते हैं किसी के सिग्नेचर को कॉपी करना नटवर लाल को गॉड गिफ्टेड मिला था, जिसके सहारे उसने लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाया। बचपन में ही इसने अपने पिता के सिग्नेचर को कॉपी करके उनके अकाउंट से ढेरों पैसे निकाल लिए। जब पड़ोसी ने बैंक में पड़ताल की तब पता चलता है कि मिथिलेश बैंक से हजारों रुपए निकाल चुका था, वो भी आज से लगभग 100 साल पहले, जब 1000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब आप सोच लीजिए किस लेवल के ठग इसने किए थे। हालांकि चोरी चमारी और ठगी के काम के अलावा मिथिलेश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सबसे पहले मिथिलेश को साल 1937 में 9 टन लोहे के चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जल्दी ही फरार हो गया और फिर साल 1950 में इसने रेल भाड़ा और चावल के घोटाले के चलते पंजाब नेशनल बैंक से 6 लाख ठग लिए। संसद भवन को तो इसने 545 सांसदों समेत बेच डाला था। ऐसी ठगी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले किसी रईस विदेशी को ढूंढता था, ऐसा कोई जो इमारतों का और राष्ट्रीय धरोहरों का शौकीन हो। उसके बाद नटवर लाल सरकारी कर्मचारी का वेश धारण करता था और फिर नकली कागज तैयार करवाता था ताकि सारी चीजें बिल्कुल लीगल लगें। अब नटवर लाल कागज किसी और से बनवाता था या फिर खुद बनाता था ये तो नहीं पता, लेकिन सारे कागज बिल्कुल असली लगते थे और फिर इन नकली कागजों के ऊपर राष्ट्रपति का एजेंट बन के उनके नकली हस्ताक्षर कर देता था। बाद में जब ये नकली कागजों के जरिए भारत की बेशकीमती इमारतों को बेचता और लोग जब उसे क्लेम करने लग जाते, तब पता चलता कि भाई नटवर लाल ने एक बार फिर से एक बकरा फंसा लिया। नटवर लाल ने नेताओं के हस्ताक्षर करना क्या सीखा कि उनके नाम पर लाखों की ठगी कर डाले। एक बार कनॉट प्लेस के एक दुकानदार सुरेंद्र शर्मा की दुकान में भी इसने हजारों रुपए ठग लिए। वो दुकान घड़ी के थे। दुकान में एक दिन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी बनकर नटवर लाल पहुंचा और उसने दुकानदार से कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सभी बड़े बड़े नेताओं को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। वो उन सभी नेताओं को घड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। अब 93 घड़ियां दे दीजिए। दुकानदार एक साथ इतनी सारी घड़ियों का ऑर्डर सुनकर फिसल गया। ऊपर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बात आ गई थी, तो भला इनकार कैसे कर सकता था। दुकानदार ने सारी घड़ियां नटवर लाल के हाथ में पकड़ा दी। अगले दिन नटवर लाल दोबारा आया और कहा एक घड़ी और चाहिए और साथ ही वो दुकान के आदमी को अपने साथ ले गया ताकि घड़ी की पेमेंट की जा सके। जहां उसने दुकानदार के आदमी को 32,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिया और 2 दिन बाद जब दुकानदार उस डिमांड ड्राफ्ट को लेकर बैंक पहुंचा, तब उसे पता चला कि यह ड्राफ्ट नकली है और उसे लाखों का चूना लगा दिया गया है। और DN तिवारी कोई और नहीं बल्कि नटवर लाल था, जिसने कई बड़े बड़े लोगों के साथ उसे भी ठग लिया। इसी तरह नटवर लाल ने कई बड़े बड़े दुकानदारों को लूटा
तभी तो पूरे भारत में नटवरलाल के ऊपर 300 से भी ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। पुलिस ने तो नटवरलाल के ऊपर इनाम तक रख दिया था, जहां सभी मुकदमों में से 14 में उसे दोषी पाया गया और न जाने कितने सारे मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो पाई। कोर्ट ने सभी मामलों में कुल 114 साल की सजा मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल को सुनाई। पुलिस ने उसे पूरे 9 बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। आखिरकार जब उसे पकड़ा गया तो 114 साल में से केवल 20 साल ही वो जेल में रहा और नटवरलाल जेल से भी फरार होता रहा, जैसे कि खुले पिंजरे से पंछी फरार हो जाते हैं। तभी तो यही वो मिस्टर नटवरलाल है जिसके ऊपर बॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है और फिल्म का नाम भी मिस्टर नटवरलाल रखा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ठग की भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म में पूरी तरह से इनकी कहानी बयां नहीं की गई है। वैसे आपको बता दें कि नटवरलाल पूरी दुनिया के लिए भले ही एक बहुत बड़ा ठग हो, लेकिन इसके गांव के लोग इसे किसी मसीहा से कम नहीं समझते। हर कोई इसे मान सम्मान देता था और आज भी लोग नटवरलाल का सम्मान से नाम लेते हैं। खबर तो ये भी है कि बिहार के लोग इसका पुतला तक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नटवरलाल ने भले ही अमीर लोगों को ठगा हो, लेकिन उसी ठगे हुए पैसों से इसने अपने गाँव के लोगों की भी खूब मदद की। न जाने कितनी बार इसने सिर्फ अपने गाँव के लोगों की ही नहीं बल्कि सामने मौजूद सभी जरूरतमंदों की मदद की। पर दोस्तों, अब इंसान चाहे जितना भी नेक दिल क्यों ना हो, उसका गुनाह इससे कम नहीं होता। 100 पाप करने के बाद एक पुण्य करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। हाँ, वो बात अलग है कि नटवरलाल ने कभी किसी गरीब के साथ गड़बड़ घोटाला नहीं किया। यह हमेशा उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जिनके पास बेशुमार दौलत हुआ करते थे। नटवरलाल का कहना था कि मैं किसी से जोर जबरदस्ती थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो बस बहाना मारता हूँ। लोग मेरी बातों में उलझकर मुझे पैसे दे देते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर वो किसी को इस तरह पैसे न दें तो मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। अब आप सोच लीजिए, कोर्ट के सामने इस तरह की बातें करने का जोश और साहस सिर्फ नटवरलाल के ही पास था, क्योंकि इसने वाकई में कभी किसी को शारीरिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया था। बस ये लोगों को अपनी बातों में ऐसा फंसाता था कि वो खुद ही इसे पैसे थमा दिया करते थे। नटवरलाल को आखिरी बार साल 1996 में पकड़ा गया, जब इसकी उम्र 84 साल थी और ये व्हीलचेयर के सहारे जी रहा था। पुलिस भी खुश थी कि चलो अब ये कहीं नहीं भागेगा, लेकिन जेल के अंदर कुछ ही दिनों में ये बीमार पड़ गया। जब इसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस में 3 पुलिस वाले थे, जिनमें से 2 किसी काम से बाहर निकले और तीसरे को नटवरलाल ने चाय लेने के लिए भेज दिया। जब पुलिस वाले वापस आए तो न व्हीलचेयर मिले न नटवरलाल, यानी कि 84 साल की उम्र में एक अपाहिज होते हुए भी नटवरलाल ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ले थे। उसके बाद नटवरलाल को कभी देखा नहीं गया। हालांकि फिर 1988 में नटवरलाल के भाई ने कोर्ट को बताया कि बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। लेकिन 2009 में फिर से उसके वकील ने अर्जी डाली कि मिथिलेश श्रीवास्तव की मौत हो गई है, उस पर लगे हुए मुकदमों को बंद कर दिया जाए। ऐसे में पुलिस ने कहा कि उसकी मौत के कागज तो आज से 11 साल पहले ही जमा हो गए थे। एक मरा हुआ आदमी दोबारा कैसे मर गया? और फिर उसके सारे मुकदमे बंद कर दिए गए। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि नटवरलाल की मौत 1988 में हुई थी या फिर साल 2009 में। तो दोस्तों, ये था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ठग, जिसकी ठगी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें।